कि खाली डब्बा ज़्यादा ज़्यादा आवाज़ करता है। तो वही हालत उन लोगों का है जो लोग बार बार हाजीपुर हाजीपुर कर रहे हैं। भाई आप जम्मू जम्मू करो ना, जम्मू के आप सांसद हो। राम जी जब वनवास गए थे तो अयोध्या किसको सौंप के गए थे? उनके भाई को सौंप के गए थे। आप एक बात बताइए, जिस घर की रजिस्ट्री आपके नाम पे है, आपके पड़ोसी का बेटा आके अगर बोल देगा कि घर आपका है, आप उनको दे देंगे? 5 सीटों की जो हम लोग दावेदारी की उसमें से नवादा भी एक है, और हो सकता है कि नवादा के साथ साथ कुछ और भी जगह हम लोग को मिल जाए। 4-5 अपने साथ कुछ फाइनेंसर रखने से ही आप लीडर नहीं बन जाते हैं। आपको काम करना पड़ेगा, आपको अपने स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। बिहार में तमाम पार्टियां जो है लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। तमाम तरह के दावों का दौर शुरू हो गया है। सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा जारी है। बिहार में अगर बात एनडीए की करें तो एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हम बात सीट शेयरिंग की कर रहे हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर तमाम तरह के उठापटक चल रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आरएलजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्ते। एनडीए में सीट शेयरिंग, आपकी सीटें कितनी? देखिए 2-3 दिन पहले हम लोग का जब 2024 का जब इलेक्शन की प्लानिंग चल रही थी और 28 नवंबर को स्थापना दिवस की जब बात हो रही थी, उसी दिन 5 सांसदों के साथ हमारे खुद के मंत्री जी ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया है कि 5 सीट पे तो हम लोग दावेदारी नहीं, हम लोग लड़ रहे हैं। अब कहाँ पे कौन सा कब क्या होगा वो तो बात की बात है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि 40 के 40 एनडीए के सीट पर भी हम लोग सपोर्ट करेंगे बिना कोई शर्त के। और रही बात हमारी सीट शेयरिंग की, तो ऑलरेडी 5 सीटों की बात तो हम लोग उस दिन भी किए थे और आज भी आपसे कर रहे हैं। 5 सीट कैसे? 5 सीट कैसे? आप तो उस दिन देखे ही होंगे कि सूरजभान सिंह जी भी थे, चंदन सिंह जी भी थे, प्रिंस राज जी भी थे, हमारे सर भी थे। वीना देवी जी नहीं आ पाए उस दिन, उनके कुछ पारिवारिक वहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह हो गया था। अभी उनके पुत्र ठीक है तो वो नहीं आ पाए, तो वो भी हमारे साथ है। तो अब देख लीजिए कहाँ से कौन लड़ेंगे। बाकी कब और कैसे और क्यों होगा ये तो थोड़ा वक्त और दीजिएगा, तो 2 महीना बाद आपको वैसे ही सारी चीज़ों का खुलासा होने ही वाला है, तो पता चल जाएगा। अब मैं बात करता हूं मैम, सबसे पहले सबसे बड़ा सीट है हाजीपुर। हाजीपुर में चिराग पासवान जी की दावेदारी है। तो दावेदारी करें, उनको मना कौन कर रहा है दावेदारी करने के लिए? आप एक बात बताइए, जिस घर की रजिस्ट्री आपके नाम पे है, आपके पड़ोसी का बेटा आके अगर बोल देगा कि घर आपका है, आप उनको दे देंगे? जिस जगह पे 45 सालों से स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्यरत थे उनके भाई, राम के साथ लक्ष्मण थे, राम के साथ लव और कुश नहीं थे। जस्ट बिकॉज अब राम जी के पुत्र हो बोल के आपको राज्य मिलेगा ऐसा नहीं है। राम जी जब वनवास गए थे तो अयोध्या किसको सौंप के गए थे? उनके भाई को सौंप के गए थे। तो जाते जाते स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी जाते जाते भी यही बोल के गए थे कि पारस आप हाजीपुर संभाले। ये उनके बड़े भाई का अपने मुंह से अपने छोटे भाई के लिए आदेश था, और उसी आदेश का पालन हमारे मंत्री जी कर रहे हैं। हमारे आदरणीय मंत्री जी श्री पशुपति कुमार पारस जी दिल से उस जगह को प्रेम करते हैं, और क्योंकि स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी ने उस जगह को अपनी माँ का दर्जा दिया था, तो भाई पहला बेटा के बाद दूसरा बेटा, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और रही बात कुछ लोग जो दावेदारी कर रहे हैं, दावेदारी कौन करते हैं? जिनके पास अपना कुछ होता नहीं है। हॉलो एम्प्टी वेसल साउंड्स मोर, कहावत सुने है ना कि खाली डब्बा ज़्यादा ज़्यादा आवाज़ करता है। तो वही हालत उन लोगों का है जो लोग बार बार हाजीपुर हाजीपुर कर रहे हैं। भाई आप जम्मू करो ना, जम्मू के आप सांसद हो। हम लोग तो जम्मू के तो दावेदारी नहीं करते हैं, और जबकि आप सांसद भी हो हमारे ही मंत्री जी के कृपा से। तो आपको जो जगह मिला है उस जगह पे आप जाके काम करो। और अगर आप जम्मू ही जाइएगा आपका दिल दहल जाएगा। अभी हम कैलकाटा से जब हम पटना बाय रोड आ रहे थे जम्मू ही होते हुए, रोड इतने ख़राब है कि आपको रात को आपको डर लगेगा गाड़ी लेके चलाने में। तो कम से कम आप वहाँ के रास्ते, सड़क, पुल, ये सब का तो निर्माण करें। आप वहाँ के सांसद हो, तो जो हाजीपुर के क्या कहते हैं, जो आपके जम्मू के नहीं हो सके वो हाजीपुर, कभी समस्तीपुर, उनको बोलिए ना कि पूरा जितना भी 40 सीट है उन पे वो दावेदारी करे। अच्छा, हाजीपुर हम छोड़ देते हैं। राजनीतिक हलकों में ऐसी खबर चल रही है, सुनने को मिल रहा है कि समस्तीपुर में भी दावेदारी चिराग करेंगे। आप तो सिर्फ समस्तीपुर सुने, हम तो ये भी सुने कि वो नीतीश कुमार जी के कुर्सी का भी दावेदारी कर रहे हैं। हम तो ये भी सुने कि वो अमित शाह के कुर्सी का भी दावेदारी कर रहे हैं। अरे छोड़िए ये बात, मैंने ये भी सुना है कि वो पीएम की भी दावेदारी कर रहे हैं। दावेदारी करने को तो आप भी कर सकते हैं, दावेदारी करने को तो मैं भी कर सकती हूँ। 4-5 अपने साथ
कुछ फाइनेंसर रखने से ही आप लीडर नहीं बन जाते हैं। आपको काम करना पड़ेगा, आपको अपने स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। आपके पास अपना स्किल्स क्या है, मुझे बताइए। स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के पुत्र के अलावा आपने मदर के जेनेटिक का रंग आपको मिला है, आप गोरे हो, आप आंख में लेंस लगाते, उसके अलावा आपने क्या काम किया? ऑफ कोर्स लगाते भाई। मेरे से क्या कहते बेटर उनको कौन जान सकते हैं। मैंने बहुत करीब से उनको देखा है, जाना है। और अगर उस वक्त चिराग जी ने मुझे सबसे बड़ी प्रवक्ता या टॉप की प्रवक्ता बोला होगा, तब तो उनको ये नहीं था ना। चिराग की शेरनी के नाम से भी लोग जानते थे। बात वो नहीं है। देखिए आप क्या कहते हैं, शेरनी रहती है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि उनको सीखने की ज़रूरत है। अच्छे इंसान होने का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे पॉलिटिशियन हो। आप एज अ पर्सन बहुत ख़राब हो सकते हो, लेकिन आपको जब कोई जगह का लीडरशिप दिया जाएगा तो आपको इमोशंस को कट करना पड़ेगा, तब आपको लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। और वो लोगों के बारे में कहाँ सोचते हैं, मुझे बताइए। अब एक सीट की और बात कर लेते हैं, नवादा। जी, नवादा तो ऑलरेडी चंदन सिंह जी का है। आपके सांसद हैं वहाँ पे। बिल्कुल, वहाँ से तो वो लड़ ही लेकिन रहे हैं। अमित शाह जब पिछली बार नवादा आए थे, तब उन्होंने ये साफ तौर पे मन से कहा था कि नवादा बीजेपी लड़ेगा। नवादा एनडीए लड़ेगा, ये बोले थे। बीजेपी। अच्छा, कोई बात नहीं, बीजेपी लड़े या एनडीए लड़े, फिलहाल हम लोगों का जो बात पता है कि 5 सीटों की जो हम लोग दावेदारी की है, उसमें से नवादा भी एक है। और हो सकता है कि नवादा के साथ साथ कुछ और भी जगह हम लोग को मिल जाए, क्योंकि हम लोग हमेशा जिनके साथ है उनके ऊपर भरोसा करते हैं। हम लोग उनके जस्टिस पे चैलेंज नहीं करते हैं। चिराग जी का एक प्रॉब्लम है, वो जिनके साथ हैं उन्हीं को वो चैलेंज कर रहे हैं। वो मोदी जी को ही चैलेंज कर रहे हैं, कभी वो अमित शाह जी को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये एक घर पे रह के आप अपने ही लीडर को अगर आप चैलेंज करोगे तो बहुत लंबा टिक नहीं पाओगे। एंड मोर ओवर ही इज़ वेरी क्या कहते हैं डाइसी, बहुत डाइसी मैंने कैरेक्टर है उनका। आज कभी उनके बारे में तारीफ करेंगे तो कल फिर क्या कहते हैं उनके बारे में ख़राब बोलेंगे। एक समय था जब वो बाबा चौहरमल के मेले में जाके मेरे पिताजी को घर से निकाला, मेरे पिताजी। भाई आपके पिताजी हैं तो हमारे भी पिताजी हैं। हम लोग पिताजी का रोना नहीं रोते हैं। मेरे पिताजी ने भी मुझे बंगाल में जन्म दिया, लेकिन कर्म भूमि मेरी बिहार है। और मेरे पिताजी मुझे ये नहीं बोलते कि बेटा छोड़ छाड़ के बोरिया बिस्तर बांध के लौट आओ। बोलते जहाँ पे हो वहाँ पे काम करो, काम करके लोगों को दिल जीतो। उसमें से तुमको कुछ लोगों को छाटना पड़े छाटो, लेकिन काम पे 100% सही रहो। तो वही चीज़ हम भी उनसे मांग रहे हैं। भाई आपके पिताजी इतने बड़े लेजेंडरी लीडर थे, पद्म भूषण थे, लोग उनको मानते थे। आज भी उनके नाम पे लोग खुश होते हैं। आपको देख के कितने लोग खुश होते हैं? आपका चेहरा चमकाने से नहीं होगा। आज आपके पास शक्ल है, भीड़ देखें कि अच्छा मुझे एक बात बता, अक्षरा सिंह भी जब स्टेज पे डांस करती है तो वहाँ पे भी भीड़ होता है। अगर आप आतिफ असलम का शो भी होता है तो भी अभी आपके 10 को आपके कोई बड़े से सेलिब्रिटी आ रहे हैं गांधी मैदान में, आप देखिएगा उस दिन भी उतना ही भीड़ होगा। बात उस चीज़ की नहीं है। भीड़ इज इक्वल टू वोटर नहीं होता है। वोटर जो होता है वो चुपचाप से अपना काम देखता है। ऐसा होता तो मोदी जी का बैकग्राउंड में क्या है मुझे बताइए। मोदी जी के बैकग्राउंड में कौन से उनके पिताजी कोई बड़े लीडर थे? वो चाय वाला थे। तो कैसे वो देश को चला रहे? आज पूरे विश्व में मोदी जी की जय जयकार। उन्होंने काम से साबित किया। भाई अपना काम करो ना, अपना 100% काम करो, आपको वो मिलेगा जो आप दावेदारी कर रहे हो, आपको ऐसे ही मिल जाएगा। दावेदारी वो करते हैं जो काम कम करते, जो एलर्जिक टू वर्क होते हैं। इस टाइप के लोगों को बोला जाता है एलर्जिक टू वर्क। और इस टाइप के लोगों को ये भी बोला जाता है आप अगर पैसा ढालोगे, आप अगर तेल डालोगे तो वो जाएंगे क्षेत्र में। आप अगर तेल उनके बड़ी सी गाड़ी में नहीं डालोगे, वो भी गाड़ी उनके नाम पे नहीं है, थोड़ा पता कीजिए। वो भी गाड़ी आरएलजेपी के नाम से है। वो भी गाड़ी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी के नाम से है। एक और अंतिम सवाल, 5 सीटें एनडीए में आपको मिलेंगी, इसका उम्मीद है? देखिए, अगर उम्मीद नहीं होता तो हमारे मंत्री जी हवा में बात नहीं करते। और मैं आपको बार बार बोल दी, तो केंद्र में मंत्री, साथ में 5 सांसद, अपने काम को 100% तवज्जो देना, लोगों को भरपूर प्यार करना, चाहे वो राष्ट्रीय क्या कहते हैं आपके स्पीकर हो, चाहे वो एक
कार्यकर्ता हो, चाहे वो एक सांसद हो, सबके साथ उनका इक्वल प्रेम, उनका इक्वल ब्लेसिंग्स, यही एक असली लीडर की निशानी है। और जो कूट कूट के, माने रामविलास जी के गुण आपको कूट कूट के उनके भाई में दिखेगा। इतने एज होने के बावजूद जिस ढंग से वो काम करते, आई हैव अ डाउट उतने साल तक चिराग जी राजनीतिक करियर में टिक पाएंगे कि नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ता है, आपको अपने एरोगेंस छोड़ना पड़ता है। और चिराग जी कितने एरोगेंस है, ये मेरे से ज़्यादा आप उनके कार्यकर्ताओं से पूछिए तो वो आपको बता देंगे। चलिए, धन्यवाद मैम। ये थी देवजानी मित्रा जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पशुपति पारस जो हैं वो रामविलास के भरत हैं और उनके बाद जो है गद्दी उन्हीं को मिलेगी, ना कि उनके बेटे को। इन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी लोकसभा में 5 सीटों पे अपनी दावेदारी कर रही है और वो 5 सीट पे चुनाव लड़ेगी। हालांकि देखना ये होगा कि एनडीए गठबंधन की ओर से इनको कितनी सीटें मिलती हैं और ये कितनी सीटों पे चुनाव लड़ पाती हैं। धन्यवाद।